कहानी अनोखे रिश्ते की। मोहन अपनी पति मधु को लेकर शहर में नौकरी की तलाश में आया था। गांव में उनका अब कुछ ना था। पिछले हफ्ते ही बीमारी से उनके अम्मा और बाबूजी गुजर गए थे। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर इतने बड़े शहर में कहाँ जाएं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधु और मोहन शहर में कुछ घंटों तक इधर उधर भटकते रहे। सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोपहर हो चली थी। थकान के मारे एक पेड़ की छाया के नीचे दोनों बैठ गए। वहीं पास में ही कुछ महिलाएं सड़क खोद रही थी। मधु ने हिम्मत करके उनके पास जाकर पूछा, क्या मुझे और मेरे पति को कुछ काम और रहने का ठिकाना मिल सकता है? हम इस शहर में नए हैं। इतने में सड़क का ठेकेदार भी आ गया। उसे इस तरह की बात पता चली तो मधु और उनके पति मोहन से बोला, आज सुबह मेरी बीवी सरीला कह रही थी घर का काम कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर तुमने नौकरानी ना रखी तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। और तुम्हारे पति मोहन के लिए भी काम है। हमारी गली के कुछ लोग काफ़ी समय से एक चौकीदार रखना चाहते थे। मोहन को चौकीदार की नौकरी दे देंगे। ठेकेदार मुस्कुराया, फिर मधु और मोहन को अपने घर ले गया। ठेकेदार की बीवी सरीला खुश होते हुए बोली, अच्छा तो तुमने इंतजाम कर दिया। मधु घर के कामों को करती, मोहन बाहर गली में चौकीदार बनकर गली के भीतर खड़ी गाड़ियों की रखवाली करता। कई वर्ष बीत गए। ठेकेदार ने मोहन और मधु के बच्चों को अपने बच्चों के साथ हॉस्टल में पढ़ने को भेज दिया था। आज 20 वर्ष हो चुके थे। मोहन के बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी पाई और एक नया फ्लैट ले लिया। वह अपने पिता मोहन से कहता, पिताजी अब तुम्हें चौकीदारी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तुम थक जाते हो। अब तो अपना घर हो चुका है। माँ और आप दोनों मेरे ही साथ एक नए फ्लैट में रहो। माँ को भी आराम की जरूरत है। लेकिन मोहन और मधु ने साफ कर दिया, ठेकेदार का परिवार हमारा परिवार है। हम जब तक भी जिंदा हैं उनका कर्ज नहीं चुका सकते। इसलिए हम तुम्हारे साथ नए फ्लैट में नहीं जा सकते। मधु और मोहन एक साथ बोले, जब हम शहर में पहली बार आए थे, पहली रात इसी घर में काटी थी। इतने में ठेकेदार भी आते हुए नजर आए। बोले, दीवार के पीछे मैं सब बातें सुन रहा था। हमारे ऊपर वाला कमरा भी तो खाली पड़ा हुआ। जिस तरह मोहन और मधु यहाँ रहते हैं उसी तरह मोहन के बच्चे भी तो मेरे बच्चों जैसे ही हैं। इन बच्चों की शादी भी मैं ही करूँगा अपनी पसंद से। इतना सुनकर सब लोग हंस पड़े।